वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे आप अपनी बुक में ज़रूर देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन न भी लिखा जाए तो आप अपनी बुक से मिलान कर लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सूत्र आपको जैसे बताया हुआ है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 ही लिख देना, चाहे डिग्री लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से मान कितने हैं। यहाँ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 60 बटे 360 इंटू पाई यानी 22/7 और इंटू आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। तो 60 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर 1/6 और ये इस तरह से आ जाएगा, 1 6 कट जाएगा और ये 22 के 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में आप सॉल्व कर सकते हो। 7 1 में 7 आ जाएंगे, 6 बचेंगे 62। तो 7 8 56, 7 9 63 तो जाएगा नहीं, 7 8 56 हो जाएंगे। फिर 6 बचेंगे 60 और फिर 7 8 56 हो जाएंगे। फिर 4 बचेंगे और 4 के आगे 40 तो 7 बजे 35। वैसे आधे से ज़्यादा बचता है, अगर आप चाहो तो 18.86 भी कर सकते हो लगभग इस तरह से, और बाकी ये आंसर भी आप छोड़ सकते हो। इसके साथ में इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, ये है इसमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश जानते हैं आप, वृत्त में 4 भाग बनते हैं, एक एक जो है उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं और प्रत्येक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है। 4 समकोण होते हैं टोटल कुल मिला करके। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है, आपको इसी सूत्र की सहायता से। वैसे तो खैर चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, डायरेक्ट भी आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थांश एक पूरे वृत्त का चौथा भाग होता है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दो, सीधा उसी से भी आंसर आ जाता है। लेकिन अपन देखिए सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे उसकी स्थिति। तो यहां आपको परिधि दी हुई है, पहले परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या ये हो जाएगी, परिधि में आप 2 पाई का भाग दे दो, ये परिधि का मान आ जाएगा। यानी त्रिज्या इसको अपन आर से लिखेंगे, परिधि 22 और बटे 2 इंटू 22/7। 7 ऊपर से ला जाएगा देखिए इसमें, और ये 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी इस तरह से। अब ये परिधि की सहायता से आपने त्रिज्या निकाल ली, कोण इसमें 90 डिग्री का होगा ही। चतुर्थांश का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अतः क्षेत्रफल बराबर, सूत्र अपन यही लगाएंगे जो यहां पर अपने लिखा है, 90/360 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। देखिए सरल होकर के क्या स्थिति आएगी, 90 से कट जाएगा 4 बार, 7 से 1 7 कट जाएगा, 1 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 11 7 77 और नीचे बचेंगे 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का इसमें भाग ले लो, 8 9 72, 5 बचेंगे 50, तो 8 6 48, 2 बचेंगे 20, 8 दूनी 16, इतने लगभग इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। और तीसरे स्थान तक निकालो, चाहे तीसरे स्थान पर वैसे ये कंप्लीट भी हो जाएगा। वैसे आपका 8 दूनी 16, 8 मुझे 40, इस तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा वैसे आप अगर तीसरा स्थान इसमें लेते हो तो। ये कुल मिलाकर के आपके इसका आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता हुआ प्रश्न देखिए, यह है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई जो जितनी लंबी है वो इसमें त्रिज्या का काम करेगी। तो प्रश्नानुसार घड़ी की सुई की लंबाई जो कि बराबर त्रिज्या होगी, आप इसको त्रिज्या भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये बराबर 14 सेंटीमीटर है।
और 5 मिनट में जितना कोण बनाती है वो अपन देखेंगे। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। अतः 5 मिनट में बना कोण जो कि थीटा का मान हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 × 5 बराबर 30 डिग्री। अतः क्षेत्रफल 30/360 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू r स्क्वायर 14 × 14। इस तरह से ये आप इसमें मान रख दीजिए, ये कट जाएंगे, ये 12 तो यहाँ जाएगा 22, ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 × 2 × 14 और बटे 12 ये आ जाएगा। और काट को देखो संख्या को, ये 6 आ जाएगा और 2 तिया 6, 2 से ये कट जाएगा 7, यानी कुल मिलाकर के 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, 1 बचेगा 3 3। इस तरह से ये क्षेत्रफल आ जाएगा 5 मिनट में। घड़ी की सुई जो मिनट की है उसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा वो। यह आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की दे रखी है। यह थोड़ा आपको एक देखो, एक जीवा का लिखा है कि जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। आपको एक थोड़ा चित्र बना करके देखना पड़ेगा साइड में, इस तरह से देखिएगा। ये केंद्र है, जैसे ये मान लीजिए ए बी जीवा है इसकी, ये ओ केंद्र है। ओ से इस पर लंब डालोगे तो आपको ये यहाँ जीवा के मध्य बिंदु पर मिलने वाली स्थिति आपको इसमें मिलेगी। ये कोण ए ओ बी बराबर ये 90 डिग्री का है। जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, इसके मतलब कोण ए ओ बी ये बराबर 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। आपके ये बनेगा त्रिज्यखंड। ये यहाँ पर जैसे मान लो आप कोई भी बिंदु अगर बीच में पी रखना चाहें तो ये ए ओ ए पी बी ओ ये त्रिज्यखंड बनेगा। और चाप की लंबाई ये बनेगी ए पी बी, ये यहाँ से चाप की लंबाई बनेगी। और वृत्तखंड ये बनेगा, जो ये नीचे का ये हिस्सा है, ये ए पी बी एम ए, इधर से ये वृत्तखंड बनेगा। आपको तीनों क्षेत्रफल निकालने हैं। ये सबसे पहले देखिए चाप की लंबाई इसमें पूछी है, तो चाप की लंबाई के लिए पहले त्रिज्या और कोण देख लो। ये तो आपके थीटा हो जाएगा। थीटा आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो आर का मान 10 सेंटीमीटर है। पहले चाप की लंबाई, चाप ए पी बी की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr। थीटा का मान रखिए, देखिए 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है, ये मान रख दीजिए। ये 90 चौका 360 कट जाएंगे, नीचे 4 आएगा, वो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और उस 2 से ये 22 कट जाएगा 11। 110/7 सेंटीमीटर। इसको आप सरल करके जो भी आपके आंसर आता हो वो आप कंप्लीट कर लेना इसमें। दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसमें थीटा का मान वही 90 है। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10, ये आप सरल कर लीजिए। देखिए 90 से वही 4, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ से आप एक बार इसको लिख लो 22 इंटू 10 इंटू 10 और बटे में 4 इंटू 7, ये स्थिति मिलेगी। ये 2 दूनी 4 कट के 2 आ जाएगा, उस 2 से 2 पंजे 10 कट जाएगा। यहाँ ये 2 दूनी 11 कट जाएगा। 11 इंटू 5 इंटू 10, ये तो ऊपर आ जाएंगे। 11 इंटू 5 इंटू 10 और बटे 7, यानी 55 को 10 से गुणा करोगे तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप थोड़ा सॉल्व आप सब कर लेना इसको आगे। 550 में 7 का भाग देके आपकी प्रैक्टिस बनेगी इस तरह से भाग देने पर।
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए देखिए आपको देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज में चूंकि आपके 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसमें इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो। वैसे दोनों ही बराबर हैं ये, लेकिन चूंकि ये समकोण त्रिभुज बनती है तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा को आधार मान लो, एक को ऊंचाई मान लो, जिनके बीच में समकोण बन रहा है यहाँ पर। तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × 10 × 10, तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल है वो आप इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से घटा दो तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था 550/7 और माइनस ये 50 ये कर दो तो 7 × 35 350 ये हो जाएगा। 550 - 350/7 और ये बचेंगे आपके 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सरल कर लीजिएगा आप, जो भी आए वो आपके, ये आपके आंसर हो जाएगा। इसे जो वृत्तखंड ये नीचे का है, ये वृत्तखंड बनता है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये चारों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो वृत्त दिया है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर कोण बराबर 60 डिग्री। ये आपको कोण दिया हुआ है इस प्रश्न में। और इसमें पूछा आपसे ये है कि एक तो चाप की लंबाई और चाप द्वारा, इसमें एक क्वेश्चन को एक बार प्लीज आप दोबारा देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपसे कुछ अलग उत्तर पूछे गए थे। मैं आपको दोबारा एक बार उस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिएगा। वो जो क्वेश्चन लिखा था उसमें जो सॉल्यूशन आपको निकालना था उसमें कुछ अंतर है। आपको उत्तर जो पूछे थे वो ये थे, एक तो संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल पूछा था, और एक पूछा था संगत दीर्घखंड का। दीर्घखंड का क्षेत्रफल ये पूछे थे। दीर्घ त्रिज्य खंड, इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा कीजिएगा। मैं दोबारा करवा रहा हूं आपको। ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था वो मैं 4 में लिख गया आपके सामने जो गलती से। ये इसमें जीवा दे रखी थी आपको एक, और इस जीवा का ये यहाँ पर जो कोण था वो 90 डिग्री का था। ओ जैसे ये मान लीजिए ए बी जीवा है, ये पी इधर क्यू बिंदु अपन ले लेते हैं जैसे कोई कर्व के ऊपर, ये 90 डिग्री का कोण है। और आपसे जो पूछा गया था उसमें वो ये था कि एक तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड ये नीचे बनेगा, देखिए ये ए पी बी ए, लघु वृत्तखंड ए बी पी ए, इस तरह से ये ए बी पी ए ये जो बनेगा इसका क्षेत्रफल जो कि बराबर होगा त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड जो आपके ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसको अपन ये करेंगे, ये थीटा 90/360 इंटू पाई का मान इसमें आपके प्रश्न में अलग दे रखा है। उसमें आपको 22/7 काम में नहीं लेना है बल्कि 3.14 काम में लेना है।
तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, 10 इंटू 10। ये आपको काम में लेना है। इस तरह से देखिए आपको ये प्रश्न को सॉल्व करना है। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा आपको बताया था वैसे ही होगा, ये 10 इंटू 10 इस तरह से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनती है, एक को आधार मान लेंगे, एक को ऊंचाई मान लेंगे, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इस तरह से सूत्र लग जाएगा। ये 4 कट जाएगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 और माइनस ये 50 आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 से इसको आप काट लीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 साती 14 और 2 से इसको काट लो, ये 5। ये कुल मिलाकर के 5 से आप इसको गुणा करिए, 7 पंजे 35, 5 5 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7 और ये 1 10 से इसकी और गुणा हो जाएगी, 2 पर यहाँ दशमलव लग जाएगा, -50 और बराबर आ जाएगा ये 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहले वाला इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ चित्रखंड देखे कौन त्रिज्या खंड कौन सा बनेगा, ये यहां से बनेगा, ये आपके ओ ए इधर से घूमते हुए क्यू बी और ओ, ये क्षेत्रफल बनेगा। तो इधर का कोण इसका बनेगा 270 डिग्री का, 90 डिग्री ये बनेगा तो 270 ये बनेगा। तो सिर्फ ये कोण चेंज हो जाएगा, 270/360 इंटू बाकी स्थिति वही है 3.14 इंटू 10 इंटू 10। काटोगे इसको तो 3/4 आ जाएगा इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। यह 4 से जैसे अपन ने काटा था, यहाँ पर ये संख्या वो की वो आएंगी, आपके ऊपर ये 3 और गुणा हो जाएगी, 3 इंटू आपके यहाँ पर था 1.57 इंटू 5 इंटू 10, ये संख्याएं कट करके इसकी गुणा आपकी ये आई थी अपने, ये 78.50, इसके 3 से गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 0, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25 और 7 तिया 21 और 2 23। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको जो सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का, उस सोल्यूशन की बजाय आप ये सोल्यूशन आप इसमें नोट कीजिएगा। और अब अपन ये क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आपको, बराबर 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। और पूछा आपसे इसमें एक तो चाप की लंबाई पूछी है, चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2 पाई r ये दे रखा है इसमें आपके। तो इसकी चाप की लंबाई तो आ जाएगी 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 ये आ जाएगी, जिसमें ऐसे ये तो देखो 60 से करके 1/6 आ जाएगा, ये 2, ये 7 या 21 कट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, 3 दूनी 6 कट के ये 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर ये इसके चाप की लंबाई आ जाएगी। दूसरा उत्तर इसमें पूछा है त्रिज्य चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 60/360 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, 1/6 ये हो जाएगा, ये 22 और ये 7 या 21 कट के 3 इंटू 21 ही आ जाएगा। 3 से ये काट दो, देखो 3 दूनी 6 और 2 से काट दो 11, तो ये बराबर हो जाएगा कुल मिला के 11 इंटू 21, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा उत्तर इसमें यह पूछा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा देखिए इसमें आपके चित्र इस तरह से जैसे ये है, ये मान लीजिए है आपके, और यहाँ पर ये मान लीजिए आपके त्रिज्याएं हैं दोनों, ये 60 डिग्री का कोण बनता है, ये जीवा बन जाएगी, और ये जो संगत वृत्तखंड बनेगा ये वाला,
इस तरह से। तो संगत है तीसरा जो उत्तर इसमें है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वैसे देखिए आपने ये यहां पर निकाल रखा है, आप ये सीधा मान रख सकते हो 231। और त्रिभुज है तो त्रिभुज ये जो बनेगी आपकी, चूंकि यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये त्रिभुज OAB जो बनेगी ये समबाहु त्रिभुज होगी। समबाहु त्रिभुज होगी जिसकी भुजा जो है इसी त्रिज्या के बराबर होगी, यानी इसकी त्रिज्या जो आपको 21 दे रखी है तो इसकी भुजा 21 सेंटीमीटर पड़ेगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ये होता है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। ये इसमें आपके दिया हुआ है और ये मान है, जब आप इसमें रखेंगे तो 231 और माइनस √3/4 इंटू ये 441, ये स्थिति आएगी। और वैसे आप इसमें सरल करें तो आपको √3 का चूंकि मान तो दिया नहीं है इसमें, वैसे 1.732 होता है। अगर आप मान रख के सरल करना चाहें तो ये रख सकते हैं, अदरवाइज आप यही उत्तर इसका छोड़ सकते हैं। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मैं चित्र बना देता हूं एक बार इसमें। इस तरह से ये मान लीजिए वृत्त है और इसकी ये कोई जीवा है, ये यहां पर मान लीजिए केंद्र है और यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से ये यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ए भी मान लीजिए जीवा है, ओ केंद्र है जैसे इसका, तो कोण AOB बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। और इसमें साथ के साथ में आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या OA बराबर OB ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्याएं दे रखी हैं इसकी। और पूछा यह है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। लघु तो देखिए ये वृत्तखंड ये बनेगा ये वाला, और इसके लिए देखो आपको इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी इसके क्षेत्रफल की। ये मान लीजिए आपने लंब डाल दिया OM, क्योंकि जीवा की लंबाई भी चाहिएगी इसमें और इधर से आपके ये ऊंचाई भी इसकी चाहिएगी। यहाँ पर ये कोण 60 डिग्री का है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोण 60 का है तो ये 30 डिग्री का बनेगा, यहाँ ये 60 का बनेगा, इधर से ये 30 डिग्री का बनेगा, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये स्थिति कोणों की बनेगी इसमें। तो लघु वृत्तखंड बनेगा आपके OA, या P बिंदु रख लो, APBA, ये क्षेत्रफल आएगा इसमें कुल मिला के। ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए त्रिज्य खंड OAPBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सीधा सूत्र π/θ/360 इंटू πr² से निकालेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल लेने के लिए आपको देखिए ये पहले आधार चाहिएगा, यानी ये इसकी जीवा की लंबाई कितनी है। जीवा की लंबाई निकालने के लिए आपको ये आधी दूरी निकाल लेनी है यहां से, ये दूरी। तो यहां सबसे पहले AM/OA, ये AM निकालेंगे अपन। AM/OA बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो AM बराबर हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 और OA जो है वो आपके 5 है, यानी 5/2 सेंटीमीटर ये दूरी आ जाएगी। अतः AB बराबर हो जाएगी 2 × 5/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी डबल हो जाएगी। वैसे भी आप लंबाई ये सीधे भी लिख सकते थे, क्योंकि 60 डिग्री का अगर केंद्र पर कोण बनता है तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है,
आपको जैसा पहले भी बताया है। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, यहां पर सीधा आप लिख सकते हैं कि ए बी जो लंबाई पड़ेगी वो 5 सेंटीमीटर की पड़ेगी। फिर इसकी ऊंचाई देखिए कितनी पड़ेगी, ओ एम बटे ओ ए, ये बराबर हो जाएगा आपके कॉस 30 डिग्री, इंप्लाइज दैट ओ एम बराबर ओ ए तो 5 है और कॉस 30 का मान √3/2 होगा, यानी 5 √3/2 और √3 का मान आपको प्रश्न में इसमें दे रखा है, वो आपको यूज करना है 1.73, 5 × 1.73/2, इस तरह से ये ओ एम आ जाएगी। अतः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी इंटू ओ एम, यानी 1/2 ए बी 5 और ओ एम 5 × 1.73/2, ये स्थिति मिलेगी आपको। ये 2 दूनी 4 आ जाएंगे और ऊपर गुणा 25 से आप इसको गुणा करेंगे बटे 4 हो जाएगा और ये गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 25 × 75 और 5 80 और 25 साथी 175, 175 और 8 183 हो जाएंगे और 25 से कम 25 और 18 43 बटे 4, यहाँ पर 3 पर दशमलव लग जाएगा, 4 का भाग दोगे तो ये 10.4 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये इतना आएगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अपन ये घटा देंगे। अब है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो यहां पर अपन ये मान रखेंगे तो 60/360 इंटू यहां πr², इस तरह से आप इसमें यूज में लोगे, यानी पाई का मान वैसे प्रश्न में आपको दे रखा है, इसमें आपको लेना है 3.14, ये मान इसमें दे रखा है, यही काम में लेना है 3.14 इंटू r² के मतलब 5 × 5, इस तरह से ये 1/6 आ जाएगा, बटे 6 और ये 6 का इसमें भाग दे लो, आप गुणा करके 6 का भाग दे लो इसमें जो भी आए वो, जैसे 6 पंजे 0.6 पंजे 30, फिर इसके बाद में 6 पंजे 30 के बाद में 1 बचेगा, 4 उतारो, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, 20 उतारो, 6 3 हो जाएगा और इंटू 25, 25 × 75, 25 दूनी 50 और 7 57 और 25 पंजे 125 और 5 130, ये इतना आ जाएगा 13.075 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें से ये क्षेत्रफल जो है इसमें से आप घटा दीजिए, यानी ये मान आप यहाँ रख देना इस जगह पर और ये मान यहाँ रख देना, दोनों को घटा दो, घटाने से जो उत्तर आएगा वो आपके इसका उत्तर हो जाएगा। एक बात मैं यहाँ और बता दूँ आपको कि जैसे ये क्षेत्रफल अपन ने निकाला था, इसके लिए भुजाएं वगैरह निकाली है, इसकी जगह बता रहा हूँ। ये विधि मैंने आपको इसलिए बताई है कि बाई चांस 60 डिग्री का कोण नहीं बनता हो तो आप कैसे करोगे, लेकिन अगर 60 डिग्री का कोण बनता है तो आपको जैसे बताया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज बनता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा जो होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ये बनता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है इतना सब ये निकालने की। आप इसमें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये आएगा √3/4 इंटू 5 इंटू 5। आप यहाँ पर देखें कि अपन ने जो निकाला थे क्षेत्रफल है वो इसी तरह से निकाला था। ये देखिए ये 5 इंटू 5 इंटू ये √3 का मान है, ये बटे में 4 ये रहा। तो डायरेक्ट आप एक ही लाइन में इसका उत्तर निकाल सकते हो। ये विधि मैंने आपको इसलिए बताई है कि बाई चांस 60 डिग्री का कोण नहीं बने तो आपको इस तरह से काम में आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आप ये आगे का आप कंप्लीट करना प्लीज। ये इसमें ये मान है रख करके दोनों अपनी जगह पर, यानी इस जगह पर रख करके त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाइए, ये आपके 3 पॉइंट कुछ ये उत्तर आ जाएगा इसका। नोट कर लीजिए प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या
बराबर 12 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण बराबर 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। कितना से होगा बेटी? ये 120 डिग्री का कोण है। यहां पर आप यहां से अगर लंब डालेंगे तो फिर ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 का और ये 60 का, इस तरह से कोण बनेंगे। और ये कोण बनेगा 30 का, इस तरह से कोण बनेंगे। ये 90 का है इसमें। और आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में आपने जो विधि काम में ली थी वही काम में लेनी है आपको। उसमें आपके त्रिज्या जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी, इसमें त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। उसमें कोण 60 डिग्री का था, इसलिए वहां तो समबाहु त्रिभुज बनता था। लेकिन यहां समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए उसमें जो मैंने विधि बताई थी आधार और ऊंचाई निकालने के लिए, उस विधि का प्रयोग आपको इसमें करना है। देखिए जैसे मैं इसमें पहले निकाल लेता हूं, ये AM दूरी जो है AM बटे OA, ये AM बटे OA ये है आपके AM जो इस 60 डिग्री के कोण के लिए लंब का काम करेगा। लंब बटे कर्ण ये साइन हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और इससे AM का मान आ जाएगा OA मतलब 12 इंटू साइन 60 √3 बटे 2। ये आपके AM दूरी आएगी। और इसमें AB इसकी डबल हो जाएगी तो बराबर हो जाएगी 12 इंटू √3 सेंटीमीटर। ये इससे डबल करके ऊंचाई देखिए OM बटे OA बराबर cos 60 डिग्री बनेगा। इंप्लाइज दैट OM बराबर आ जाएगा OA मतलब 12 इंटू cos 60 का मान 1 बटे 2, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अतः त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2 AB इंटू OM बराबर 1 बटे 2। AB बराबर आ गया इसमें 12 √3 और ये आ गया आगे 6, यानी 12 या 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका चापखंड का क्षेत्रफल और निकाल लो, त्रिज्यखंड का, चापखंड नहीं बल्कि त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड OAPBO का क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान 120 है, 120 बटे 360 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। 120 बटे 360 1 बटे 3 हो जाएगा। पाई का मान इसमें आपको रखना है 3.14 दे रखा है, यही रखना है। और ये 12 इंटू 12, 3 चौक 12 कट जाएंगे और ये 12 चौक 48, 3 इंटू 1 4 इंटू 48। इसको सरल देखिए आप कीजिएगा, इसको सरल कर लीजिएगा। और यहाँ पर √3 की जगह भी इन्होंने मान दे रखा है 1.73, ये भी मान रख करके आप इसको भी सरल कर लीजिएगा। इस क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है उसमें से आप इसको घटाइएगा, घटाने से आपके उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना आप जरूर कीजिएगा इसमें, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं कैलकुलेशन करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कैलकुलेशन की। इससे अगला प्रश्न आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। देखिए इस तरह से यह मैदान है और यहां पर जैसे इस कोने पर एक बांधा गया 5 मीटर लंबी रस्सी से, तो वो देखिए घास पूछता है कितनी एरिया की चढ़ेगा। यानी इसकी जो त्रिज्या है आपके, ये त्रिज्या कहीं भी नापो, ये 5 मीटर है। तो सीधी बात है कि एक त्रिज्यखंड बनेगा इसका और 90 डिग्री का इसमें ये कोण बनेगा। यहाँ पर इस वृत्ताकार भाग का ये चतुर्थांश आ जाएगा, यूं भी कह सकते हो आप, इस वृत्त का चतुर्थांश आ जाएगा जिसकी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कोण के हिसाब से देखो तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो घोड़े द्वारा या घोड़ा जितनी घास चढ़ेगा उस स्थान का क्षेत्रफल
कोण 90 थीटा बटे 360 इंटू पाई। पाई का मान इसमें आपके अलग से नहीं दे रखा है, इसलिए दे रखा है बल्कि 3.14 ही दे रखा है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, ये 4 से कट जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। 4 से इसमें भाग दे लो, देखो 4 7 28, 3 बचेंगे 34, 4 8 32, 2 बचेंगे 5 इंटू 25। तो 25 8 25 पंजे 125, 25 8 212, 212 हो जाएंगे 21, 25 7 175 और 21 196। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। और फिर इसमें ये कहा कि भाई इसकी रस्सी की लंबाई यदि 5 मीटर और बढ़ा दी जाए, यानी 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दी जाए, ये मीटर स्क्वायर होगा बल्कि सेंटीमीटर की बजाय मीटर में है लंबी, तो 10 कर दी जाए तो बस इतना अंतर पड़ेगा कि यहां जहां ये आपके 5 इंटू 5 आया है वहां 10 इंटू 10 आ जाएगा। यदि आर बराबर 10 मीटर तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहां पर देखो अपन इसी में चेंज कर लेंगे, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, बस ये अंतर पड़ जाएगा। 10 इंटू 10 ये 5 इंटू 5 था, 5 इंटू 5 और 10 इंटू 10 में क्या 2 इंटू 2 का ज्यादा अंतर पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 का अंतर करने का मतलब ये है कि 4 गुना बढ़ जाएगी इसकी दूरी, सीधी सी बात है। तो 4 से इसकी और गुना हो जाएगी, ये लो ये बन जाएगा। जो पहले क्षेत्रफल बना था उसकी बजाय ये 4 गुना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 चौक 24 और 1 25 और 19 का 76 और 2 78, ये इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको घटा लो, घटा लोगे तो अंतर आ जाएगा। अधिक क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 78.500 माइनस 19.625। इसका अंतर देख लो, जो भी आता हो इतना क्षेत्रफल वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दूसरी बार का उत्तर हो जाएगा और ये बढ़ा हुआ उत्तर आ जाएगा आपके। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। वृत्ताकार तार का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर, और इसमें यह दिया गया है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों के बनाने में प्रयुक्त किया गया है। अतः 5 व्यासों में प्रयुक्त तार बराबर 35 इंटू 5 बराबर 175 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर लंबाई ही निकालनी है, इतने मिलीमीटर तार उसमें लगेगा। फिर इसमें यह पूछा है, देखिए भुज बने हैं, ये 5 व्यास के 10 त्रिज्याएं बनेंगी, और 10 त्रिज्याएं यदि बनेंगी तो देखिए चित्र में इस तरह की स्थिति बनेगी, जैसे यहां पर है, ये मान लीजिए आपके 1 2 और ये 3 4 और 5 ये बन गए ना। आप इनको बढ़ाएंगे, जैसे व्यासों को ये बढ़ा दिया, इधर से इस व्यास को बढ़ा दिया, इस व्यास को बढ़ा दिया, इसको ये व्यास को बढ़ा दिया। ये मान लो आपने 5 व्यास वैसे बढ़ा दिए। मैं चित्र आपको दोबारा एक बार फिर बता दूं एक बार। जैसे मान लीजिए एक व्यास ये है, एक व्यास मान लीजिए ये है, केंद्र से होकर जाएगा, सॉरी, इस तरह से, और एक व्यास मान लीजिए ये है, एक व्यास मान लीजिए ये है, ये शायद 5 बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्याएं बन गई इस तरह से। ये तो 10 त्रिज्याएं बनेंगी तो केंद्र पर जो भी कोण बनेगा कुल मिला के प्रत्येक त्रिज्य खंड का वो 36 डिग्री बनेगा, क्योंकि 360 डिग्री का कोण 10 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो दूसरा उत्तर इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है आपको। इसमें 35 मिलीमीटर जो व्यास है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है और उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो त्रिज्य खंड जो इस तरह से विभाजित करता है, तो त्रिज्य खंड की इसमें आपके एक ये लंबाई और निकालनी है, तो कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तो कुल जो लंबाई इसमें निकालनी है उसके लिए देखिए आपके ये तो आपके जो भुज बने हैं इसकी ये 75 मिलीमीटर लंबाई हो जाएगी, और साथ ही साथ इसमें आपके जो वृत्ताकार जो भाग है वो परिधि और निकाल लो।
मतलब ये परिधि कितनी बनेगी, परिधि बनेगी 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 और इंटू 35/2। व्यास जो है 35 मिलीमीटर का है तो त्रिज्या 35/2 हो जाएगी। ये 2 से 2 कट जाएगा और 7 ये 35 से 110 मीटर ये आ जाएगा, 110 मिलीमीटर। अतः तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 175 प्लस 110 बराबर 285। 285 मिलीमीटर तो लंबाई हो जाएगी। और दूसरा उत्तर इसमें यह पूछा गया कि भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, भुज का कोण बनेगा 36 डिग्री का, 36/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर यानी 35/2 इंटू 35/2, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये 36/360 ये 1/10 तो ये आ जाएगा। और ये 7 में 35 काट लो और 2 से ये काट लो 11। और यहाँ पर है और संख्या जो आपके नहीं कटेंगी कोई भी, तो ये 11 इंटू 5 इंटू 35 और बटे 2 ये बच जाएगा। तो 35 पंजे 175, 175 और 11 की गुणा कर लो, देखो तो 11 पंजे 55 और 11 7 77 और 5 82, 11 कम 11 और 8 19 और बटे में 20। ये 20 का इसमें भाग दे लो आप, 2 का भाग दे लो, 2 9 18, 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतने मिलीमीटर स्क्वायर ये प्रत्येक भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। 8 अगर ताने बने हुए हैं तो निश्चित रूप से छतरी के प्रत्येक 2 तानों के बीच में जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। थीटा बराबर 45 डिग्री और आर बराबर 45 सेंटीमीटर। अतः क्षेत्रफल थीटा यानी 45/360 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 ही रखेंगे अपन, इसमें अलग से कोई मान दे नहीं रखा, और इंटू 45 इंटू 45, ये आपके इसके क्षेत्रफल हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 45 डिग्री का ही कोण बनेगा, ये स्थिति आ जाएगी। 45 से आप इसको काट लो तो ये कुल मिलाकर के 8 से कट जाएगा, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, वो भी देखिए सरल हो जाएंगे ये। जैसे 2 से इसको काट लो 11 और बटे 4 इंटू 7 ये तो नीचे आ जाएगा, और 45 इंटू 45 ये ऊपर आ जाएंगे। देखिए आगे कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस प्रश्नावली में जितने भी कैलकुलेशन है वो मैं लगभग आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इनको गुणा कीजिएगा, 45 से और 11 की गुणा करके 28 का आपको भाग देना है, ये क्षेत्रफल आ जाएगा इस तरह से आपके। इससे अगले क्वेश्चन में लिखा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो निकालना है। देखिए एक वाइपर की इसकी स्थिति दे रखी है इसमें 115 डिग्री की और 25 सेंटीमीटर लंबाई है, तो आपको इसी तरह से निकालना है ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन नंबर आपके जो इसमें 11 का है, इससे पहले 10 नंबर का था ये क्वेश्चन, और 11 नंबर में त्रिज्या तो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 115 डिग्री। अतः एक वाइपर द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल थीटा यानी 115/360 इंटू पाई 22/7 इंटू 25 इंटू 25। इसको देखिए अपन सरल करेंगे। यहां पर 7 से संख्या तो इनमें से कोई कटेगी नहीं, 5 से एक संख्या काट लो, देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से इसको काट लो तो ये 5 7 35, ये 72 आ जाएगा। और इधर ये 2 से इसको काट लो 11, ये काट लो 36
और कोई संख्या इसमें आपके कटनी नहीं है, क्योंकि जो संख्याएं आपको जिस तरह की ये दे रखे हैं उस हिसाब से अब आपके और कोई संख्या कटेगी नहीं। और मैं गुणा आपको बता देता हूं इसमें कि कौन कौन सी गुणा करनी है। 23 × 11 × 25 × 25 और बटे 36 × 7। ये एक वाइपर की दूरी आएगी, अतः दूरी क्या मतलब क्षेत्रफल आएगा। अतः दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 2 × 23 × 11 × 25 × 25 और बटे 36 × 7। ये थोड़ा सरल हो जाएगा, देखिए 2 से इसको काट लीजिएगा, 18 आ जाएगा। 23 × 11 × 25 × 25 और बटे 18 × 7। ये सरल करना अब आपके जुम्मे है। ये इनको गुणा कीजिए ऊपर वालों को, फिर 18 × 7 126, 126 से आपको भाग देना है। ये इसका आपके आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप इधर नोट कर लीजिए। 12 के क्वेश्चन में लिखा है कि एक जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री वाले एक त्रिज्य खंड में, यानी थीटा का मान दिया हुआ है 12 वाले प्रश्न में आपके 80 डिग्री और त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग देता है। आर त्रिज्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। तो आपको वो क्षेत्रफल निकालना है कि जिसमें कि ये चेतावनी इसकी दी जा सकती है। तो चेतावनी देने के लिए अब सीधा सीधा वो त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई का मान इसमें आपको प्रश्न में दे रखा है 3.14 काम में लेना है। 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ये अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं सरल कर देता हूं आपके लिए। जैसे एक 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 9 कट जाएगा, 2/9 और ये 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 ये स्थिति आएगी। अगर वो कोई संख्या आपकी कटती हो तो देख लो इसमें, जैसे कि ये 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 × 9, 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, फिर 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इतने किलोमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आएगा। ये मान है आपको सरल कर लेना है, कुल मिलाकर के गुणा करके, यानी आप 55 की बिना दशमलव के गुणा कर लेना। 55 की ये 314 और 2, और जितने गुणा बने उसमें 2 और 1 3 और 1 4, 4 अंकों के ऊपर दशमलव लगा देना, यानी दाईं तरफ से 4 अंक छोड़ करके। ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए इसमें और लेते हैं, आपके 13 का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको एक डिजाइन दे रखी है इसमें 13 के क्वेश्चन में, ऐसे ये डिजाइन दे रखी है और इसमें यू डिजाइन बनी हुई है, ऐसे। और आपको ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये डिजाइन, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये हिस्सा, ये मान लीजिए इसका केंद्र है। ये केंद्र से अगर आप किसी भी भाग को, जैसे मान लो इस भाग को ही आप मिला दें इस तरह से, तो ये कुल मिलाकर यहां 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि कारण ये है कि एक षटभुज है और षटभुज इसके 6 भाग बनाएगा बराबर के। 6 भाग बनाने के कारण ये है कि जो 360 डिग्री का कोण है वो 6 भागों में बट के 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी ये जो त्रिभुज बनेगा OAB, ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। आप एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। नीचे जो वृत्तखंड बसता है ये APBA, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये आपके कुल मिला के फिर इसका आंसर आ जाएगा इससे कि
है वृत्तखंड ए पी बी ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 60/360 और इनटू इसकी त्रिज्या आपको प्रश्न में दे रखी है, मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ये 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो आर स्क्वायर 28 × 28 हो जाएगा। और पाई का मान रखना है आपको, इसमें पाई के लिए मान है आपके अलग से नहीं दे रखा, तो 22/7 ही रखना है आपको, 22/7 और इंटू 28 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए समबाहु त्रिभुज बनेगा √3/4 इंटू इसकी भुजा वही 28 बनेगी, 28 का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा ये। इसको देखो सरल कर लेते हैं अपन थोड़ा, ये 1/6 आएगा, ये 7 से इसको काट लो 4, ये 22 × 4 × 28 और ये 1.7 मान दे रखा है और ये 28 × 28, ये 2 से काट लो इसको, 2 × 6 और 2 से इसको काट लो, ये 11 आ जाएगा, 11 × 4 = 44 इंटू 28/3 और माइनस ये 4 से इसको काट लो 7, 1.7 × 7 × 28। ये आप गुणा करके देखिए 44 और 28 के गुणा करके 3 का भाग देना, जो कुछ आए उसमें ये गुणनफल आपको घटाना है। ये जो उत्तर बचेगा ये आपके इतने सेंटीमीटर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का। पूरे जो 6 भाग हैं ये, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए जितना भी मान आए मैं उसी रूप में एक बार लिख देता हूं आपके, इस तरह से गुणा 7 × 28। इसको सरल करके आप जितना मतलब ये वहाँ से वहाँ आए, यहाँ इसको 6 से गुणा कर देना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके साथ ही ये आपकी जो ये क्वेश्चन नोट कर लो और ये प्रश्नावली है ये समाप्त होती है। थोड़ा कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।